आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां कैलाश गहलोत, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, बीजेपी में वो शामिल हो गए। क्या कुछ अब वो कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी, वो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैंने अपने पत्रों के माध्यम से सारी चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूं कि अगर कोई सरकार अगर लगातार हर छोटे विषय पे, हर बड़े विषय पे अगर केंद्र सरकार के साथ पूरा समय, चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली का विकास अगर हमें करना है तो अपने अच्छे संबंध बना के रखने जरूरी हैं। मेरा जितना समय एज ए मिनिस्टर निकला, जितने भी विभाग रहे, मुख्य रूप से आज भी मुझे एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही जाना जाता है, और जितना भी मुझे मौका मिला मैंने पूरी कोशिश की कि चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे एलजी से है, क्योंकि हमारा मकसद दिल्ली वासियों के लिए काम करने का था। हमारे पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था। मेरे ख्याल से जितने भी लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े, उनका मकसद अपना कि किसी चीज की वजह से अब मैं जो चाहता हूं वो ऊपर हो, वो मकसद नहीं था। लोगों का काम करने का मकसद केवल था। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली का विकास अगर वाकई में हो सकता है तो फिर वो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के एक मजबूती के साथ आगे बढ़ के उसका विकास हो सकता है। और यही कारण रहे कि मैं बीजेपी के परिवार से जुड़ा हूं। आज हमारे आदरणीय और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो विजन है, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो काम है, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होके और उनकी लीडरशिप के अंडर, और आदरणीय अमित शाह जी, हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नड्डा जी, जितने भी और सीनियर लीडर्स हैं, मैं समझता हूं उनकी गाइडेंस के अंडर मैं काम करता रहूंगा। पहले भी काम करता रहा हूं, और एक चीज़ की गारंटी देता हूं कि जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और मेरा मकसद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा मकसद केवल राजनीति में, मैंने जब प्रैक्टिस छोड़ के जब राजनीति ज्वाइन की तब भी मेरा मकसद था कि लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए और देशवासियों के लिए कैसे काम किया जाए। वो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और जितने भी यहाँ सीनियर लीडरशिप है, मुझे समय समय पे उनका गाइडेंस मिलता रहेगा, और हम दिल्ली के लिए और देशवासियों के लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश गहलोत की ओर से जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली गई है। कल ही उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। साथ ही शीश महल का और यमुना नदी का भी जिक्र करते हुए जो है कैलाश गहलोत नजर आए थे। आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कैलाश गहलोत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया है। तो कैलाश गहलोत ने कल ही आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा था। उन्होंने इस्तीफा भेजा था अरविंद केजरीवाल को, और तमाम चीजों का जो है जिक्र किया गया था अपने इस्तीफे में। और उसके बाद जो है आतिशी ने, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी ओर से इस्तीफा स्वीकार किया गया था, और आज उन्होंने